अब एक सवाल है जो कि हर कोई मेरे को पूछने पे लगा हुआ है। पूछ रहे थे कि मैं आलोक राणा मतलब पहाड़ी बाइकर भैया की शादी में क्यों नहीं गया, क्या उन्होंने मुझे अपनी शादी में बुलाया ही नहीं। सबका ब्लॉग देखा मैंने और थोड़ा अजीब सा कि मैं क्यों नहीं जा पाया। लाइफ में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, इसी का नाम तो जिंदगी है। इतनी बात में तो किसी को भी नाराज नहीं और होना क्या, चाहिए, नाराज है नहीं ना? होना चाहिए भाई इतनी बातों पे, अगर मतलब नहीं अगर बुलाया जो तो। अपना समझे क्यों नहीं बुलाया या भूल भी मतलब भूल जाते हैं ना, इतनी बात याद नहीं रहती कि किसको भेजा किसको नहीं भेजा ना। तो लोग का काम है कहने का, कहने दो, जिनको जो बोलना बोलने दो, तुम अपना सच्चे दिल से काम करते रहो। तो शादी की कितनी टेंशन है भैया की। बहुत टेंशन है ना, अभी तो हमने कुछ भी नहीं करा, मतलब 2 महीना भी गया, मम्मी जनवरी। अब आप लोगों को एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ जो पहाड़ के लोग होंगे उनको पता होगा। खुशबू इसकी इतनी सुंदर होती है, देख रहे हो मेरा जेरी कैसे बोलता है। ये कौन सी पोजीशन में खेल रहे हो। अब दोस्तों काफी टाइम से अपने ब्लॉग में इंग्लिश में नहीं बोला मैंने, और आप लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स आई वाज वेरी डिप्रेस्ड एंड आई वाज फीलिंग वेरी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक व्लॉग्स एवरी डे, आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम नॉट गोना गिव अप, आई एम नॉट गोना क्विट। जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर व्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई अभी जाकर के मौसम जो है देहरादून का पहले के हिसाब से ठीक हो गया है, क्योंकि बीच में तो बिल्कुल अजीब सा चल रहा था। आप लोगों का मौसम कैसा है कमेंट करके जरूर बताना। और बहुत से लोग जानना चाहते हैं पापा की तबीयत कैसी है, तो अभी पहले से बिल्कुल ठीक है। और आप सभी के प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने सारे मैसेज आ रखे थे मेरे को इसके रिगार्डिंग, तो सबका तहे दिल से धन्यवाद। अब एक सवाल है जो कि हर कोई मेरे को पूछने पे लगा हुआ है, चाहे वो मेरे आस पड़ोस में हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी। तो क्वेश्चन ये था, सब लोग ये पूछ रहे थे कि मैं आलोक राणा मतलब पहाड़ी बाइकर भैया की शादी में क्यों नहीं गया, क्या उन्होंने मुझे अपनी शादी में बुलाया नहीं, और अगर बुलाया तो मैं क्यों नहीं गया, और अगर वैसे नहीं बुलाया क्या हुआ, क्यों नहीं गया। बहुत से लोग पूछने पे लगे थे और कमेंट भी आ रखे थे कि भाई आप उनकी शादी में क्यों नहीं गए उस टाइम पे। वैसे तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, काफ़ी लोगों को पता चल ही गया होगा। वैसे तो अभी कुछ टाइम पहले ही पहाड़ी बाइकर मतलब आलोक राणा भैया की शादी हुई थी। ऐसा है कि मैं आपको चीज़ें क्लियर बताता हूँ, मैं शादी में क्यों नहीं गया, क्या भैया ने मेरे को अपनी शादी में बुलाया कि नहीं बुलाया। तो ऐसा है, देखो भैया से मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। जब मुझे हेल्प की ज़रूरत थी सबसे पहले उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, और अभी भी अगर उनको कॉल करूँ, मैसेज करूँ, कुछ भी करूँ, तो सीधा हेल्प के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। और हमेशा मतलब उन्होंने गाइडेंस दी है, मतलब हम उनको गुरु कहते हैं, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब को उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। और उनको मैं काफ़ी साल पहले से जानता हूँ। बहुत अच्छे से मतलब बातचीत होती है, कभी कहीं जाना, कभी ट्रैक में मिलना, कभी कहीं केदार यात्रा में मिलना, मधमेश्वर यात्रा में मिलना, या वो इवन अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा 4-5 महीने पहले जब सुष्मिता दीदी आई थी तो मेरे घर आए थे। और तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाएंगे। बहुत से लोग कंफ्यूज हो रखे थे कि थोड़े बहुत मतलब यूट्यूबर नहीं दिखे थे, तो क्या पता उनको नहीं बुलाया होगा, तो क्या पता आपको भी नहीं बुलाया। तो पूछते थे कि आपको शादी में नहीं बुलाया था, तो बुलाया था मेरे को शादी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रियंका दी से भी बातचीत होती है और भैया से भी बातचीत होती है, तो भैया ने मेरे को कार्ड भेजा था, ऐसा नहीं है। भैया ने बोला था कि आ जाना। और पर आपको पता है दिक्कत ये हुई थी कि उसी टाइम पे ना पापा हॉस्पिटल में थे, एडमिट थे, और मेरा जाना मतलब ऐसे कैसे जा सकता था मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। और ऐसे बुरे समय में मैं घूमने जाता या मतलब शादी में जाता तो वो तो नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैं भैया की शादी में नहीं गया। तो काफ़ी लोग ये बोल रहे थे भाई कि क्यों नहीं गए, क्या रीज़न था। तो रीज़न तो आप लोगों को वैसे पता चल ही गया होगा वीडियोस देख करके। रीज़न ये भी था, और ऐसा नहीं है कि भैया ने मेरे को अपनी शादी में नहीं बुलाया, भैया ने बुलाया तो अपनी शादी में। मतलब ऐसा क्यों होगा, मेरे को क्यों नहीं बुलाएंगे शादी में, ऐसा कुछ तो है नहीं। उनसे बातचीत होती है अच्छे से, वो हमारे घर भी आ रखे कई बार, और नॉर्मल बातचीत होती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे को नहीं बुलाया, वो तो मतलब उनसे अच्छा बॉन्ड है काफ़ी। और हम मतलब एक यूट्यूब कम्युनिटी वाले हैं और बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा नहीं कि अभी 1 साल भी नहीं, 1 साल हुआ जाने में, मतलब हम काफ़ी 2023 से मैं उनको जानता हूँ, 23, और उससे पहले से मैं उनके व्लॉग देख रहा हूँ। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब बातचीत तो होती थी पहले से ही, लेकिन मिलना जुलना थोड़ा लेट हुआ था, क्योंकि क्रिएटर आराम से ही मिल पाता है अगर हो पाता है तो मैंने सोचा आज की वीडियो में कंप्लीट क्लियर कर दूँ कि मैं उनकी शादी में क्यों नहीं गया। तो उनकी शादी में इसलिए नहीं गया था क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब थी और उस टाइम वो हॉस्पिटल में थे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे को अपनी शादी में नहीं बुलाया, मतलब काफ़ी लोग ये सोचते थे कि भाई तुमको शादी में क्यों नहीं बुलाया पहाड़ी बाइकर भैया ने, तो ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे होगा, मतलब उनसे तो काफ़ी अच्छी चीज़ बातचीत होती है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, वो तो ऐसे हैं, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है, बहुत ही संस्कारी सुशील ऐसे लड़के हैं। तो उन्होंने हर किसी को बुलाया, किसी की मजबूरी रही हुई, कोई नहीं जा पाया। जैसे पहाड़ी भाई पीलो चाय भैया भी नहीं जा पाए, लोकेश भी नहीं गया शायद, बाकी बहुत से लोग नहीं गए जिनको उन्होंने बुलाया था, तो उनमें से एक मैं भी था। लेकिन सबको वहाँ जा करके मैंने सबका ब्लॉग देखा, मैंने अमित भाई का, कैलाश का, सबका ब्लॉग देखा मैंने। और थोड़ा अजीब सा हुआ कि मैं क्यों नहीं जा पाया। होता है ना जब सब लोग अपने साथ वाले वहाँ हैं और खुद ना जाओ तो कितना अजीब होता है। तो मैं नहीं जा पाया, तो मुझे बहुत अजीब सा हुआ कि काश मैं जा पाता। पर चलो कोई नहीं, उनके घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है वो मेरे से नाराज़ है मैं नहीं आया। क्योंकि वो मतलब दिल से मानते हैं, जिनको उनसे नाराज़ हो जाते हैं तो थोड़ा जल्दी नाराज़ हो जाते हैं इन चीज़ों पे कि तुम क्यों नहीं आए। कोई नहीं, उनको मिलेंगे, उनको बधाइयाँ देंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और आप लोगों को भी मिलाएंगे उनसे। लाइफ में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, इसी का नाम तो ज़िंदगी है, जो चलती रहेगी और चीज़ें दिखाती रहेगी। और अभी तो सच बताऊँ मेरी ज़िंदगी स्टार्ट ही हुई है तो इतना कुछ तो देखना ही है। और ऐसा भी है कि रुद्रप्रयाग जाने का काफ़ी टाइम से नहीं हुआ। मैं ऊखीमठ रहता था बीच में, लेकिन इस कारण मैं ऊखीमठ भी नहीं जा पाया। अगर मैं ऊखीमठ रहता ना तो तब ईजी रहता था, मैं आराम से आ सकता था वहाँ से।
लेकिन हो ही नहीं पाया जाना। तो देखते हैं, ऊखीमठ जाने का इतना मन कर रहा है ना, इस बार मैंने सब मिस कर दिया, सब कुछ। जेरी को कुछ चाहिए होता है ना तो वो अलग तरीके से बोलता है। वैसे तो जैसे नॉर्मल डॉग भौंकता है ना, अलग तरीके से भौंकता है। अब इसे कुछ भी चाहिए, कहीं भी जाना है तो मेरे पास आएगा और बोलने लग जाएगा, इधर आ, इधर आ, क्या चाहिए, क्या चाहिए, हैंडशेक क्यों कर रहा है, क्या चाहिए। उसको बाहर जाना है ना। जेरी को क्या हो गया क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरी जेरी मेरी को, क्या चाहिए मेरी जेरी मेरी को। अरे जेरी क्यों तो हैं, कड़वाली भी होना तो समझ, ये मेरी जेरी मेरी कड़वाली आना चित है मेरे जेरी मेरी है प्यारा सा। चल चल बाहर चल, चल। अब देखना जैसे मैं तो बोलूँगा बाहर चलो तो कैसे चलेगा, चलो बाहर चलो, चलो चलो आजा। जेरू जेरू मेरू जरूरी जरूरी मरूरी आया चल आ। ये देखो जैसी बाहर खुश, चल आजा। इतना पसंद है ऐसे बाहर जाना, चल चलो 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 चलो। खुश, देख रहे हो कैसे बोलता है हू। क्या हो गया, हू क्यों कर रहा है, क्या हुआ तेको। अब बाहर नहीं जाना अभी, अभी देख बहुत सारे लोग हैं बाहर। उसको देखो बाहर जाने तब कर रहा है। क्या चाहिए, इधर आ, क्या हुआ, चल बाहर जा, चल चल। देख रहे हो मेरा जेरी कैसे बोलता है, जैसे हस्की डॉग नहीं बोलते वैसे ही बोलता है, बोलता भी है, सीटी भी मारता है। देखो अभी सीटी भी मारता है, हैंडशेक भी कर रहा है, उसको पता है ना। अभी नहीं आना बच्चे बाहर, देख लोग हैं, लोग तो को बोलेंगे गंदा बच्चा किसका है। वो देखो मेरे माइक के एंट्री भी हो गया, इधर आ। ये है मेरा प्यारा सा माइक। इनको जैसे बोलो ना बाहर जाना है तो दोनों कुत्ते ऐसे खुश आते हैं बाहर के नाम से। मेरे डॉगी ऐसे, इनको अंदर नहीं रहना है, इनको बाहर रहना है। सिक्योरिटी गार्ड है मेरे, है ना जेरी मेरी। अब इसको बाहर जाना है, नहीं अभी तो ये माइक ना खुद घूम के आता है, सेल्फ सर्विस डॉग है, खुद घूम के आता है, खुद मतलब बाहर जाएगा, घूम के आएगा। लेकिन इतनी बार चले गया, उसको देख करके जेरी भी सीख गया बाहर जाना है। ये भी शैतान हो गया इसकी तरह, दोनों डॉगी मेरे इतने शैतान है। माइक को मैं अब गाँव भेज दूंगा। देखो जब बाघ खा देगा ना तब रोएगा तू, है ना। नहीं भेज सकते मेरे प्यारे बच्चे को, बाघ खा देगा। ये तो बहुत डरता है, वैसे भी दिवाली के पटाखों से डरता है। जेरी बाघ को खा देगा। अरे दंगल नहीं, दंगल कर रहे या, ये देखो हाँ दोनों ऐसे खेलते हैं, मैं बोलता हूँ दंगल कर रहे हैं। काटना नहीं रे, दोनों बच्चों की पार्टी हो रही है। आपको लग रहा है ना सब काट रहे, दूसरे काट नहीं रहे, डॉगी ऐसे ही खेलते हैं। ये देखो क्या मजे से खेल रहे हैं या। और जेरी इतना एक्टिव है ना, इतना एक्टिव। जेरी उससे छोटा है, जेरी है उससे 2 साल छोटा। माइक 2020 में हुआ था, जेरी 2022 में हुआ था। अब माइक हो गया 5 साल का, 5-6 साल का, और जेरी हो गया 3 साल का, 3-4 साल का ही। यह आज की वीडियो का टाइटल रहेगा डॉग फाइट डॉग फाइट हो गई ये कौन सी पोजीशन में खेल रहे हो, देखो ना ये माइक ऐसे ही करता है, जैसे इसको इसका खेलो ना ऐसे लेट जाता है। जेरी मेरी माइक को कब आ या। मेरे जेरी के बैठने का तरीका देखो कैसे बैठता है, साहबों की तरह, जैसे इस घर का मालिक होगा। मालिक तो नहीं है, छोटा बच्चा है हमारे घर का, सबसे छोटा, है ना जेरी मेरी। जैसे कि मैंने मौसम की बात की है, पहले के हिसाब से ठीक है, लेकिन बरसात के समय पे इस बार हमारा कुछ अच्छे से हो नहीं पाया। पिछले साल खूब सारी चीज़ें हो रही थी। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मिनी किचन गार्डन तो इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही थी पहले, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा इस बार, मतलब उतना खास जितना पिछले साल था, क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई, जिस कारण ना पूरा ख़राब हो गया, तहस महस हो गया सब कुछ। बट मम्मी को फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फ्लावर होते रहते हैं। अब आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ, जो पहाड़ के लोग होंगे उनको पता होगा। ये एक प्लांट है जिसे कि हमारे यहाँ ना मुर्रा कहते हैं, हमारे यहाँ पौड़ी गढ़वाल में मुर्रा कहते हैं। रुद्रप्रयाग टिहरी चमोली साइड मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये इतना मतलब ये ना बिल्कुल दिखता है तुलसी पौधे की तरह, तुलसी माता के पौधे की तरह दिखता है, लेकिन है नहीं, मतलब थोड़ा बहुत उसी स्पीशीज़ का है। लेकिन इससे ना नमक बनता है, इसको पीसते हैं और इससे खूब बहुत इतना सुंदर नमक बनता है। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा आता है ना, क्योंकि जो इससे नमक बनता है ना उसमें इतनी सुंदर खुशबू आती है इसके पत्तों की। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये ऐसा होता है इसका एक पत्ता, देखो तुलसी की तरह दिखता है। इसको ना खुशबू इसकी इतनी सुंदर होती है। और इसको ना मतलब जब नमक बनाते हैं ना, हम पहाड़ी नमक बनाते हैं, जिसे हम पिस्यू लूण कहते हैं, जो सिलबट्टे में बनता है।
तो जब उसे बनाते तो उसमें इन पत्तों को डालते हैं, इनको पीस के बनाते हैं, इतना टेस्टी बनता है। उससे इसमें इतनी खुशबू आती है ना, मतलब जो पहाड़ी नमक रहता है उसमें तो वैसी खुशबू आती है, लेकिन इससे तो जो स्वाद है वो दुगना हो जाता है, दुगना चौगुना हो जाता है, और जो सुगंध है वो और भी ज़्यादा। तो आप लोग बताइएगा अगर आपने कभी ये खाया, और आप जो पौड़ी गढ़वाल साइड के, जो यमकेश्वर साइड के, उनको तो पता होगा, लेकिन औरों को अगर पता है तो कमेंट करके बताना। और क्या बोलते हैं इसको जरूर बताना। हमारे से मुर्रिया कहते हैं, मतलब इससे नमक बनाने के उसमें यूज़ करते हैं, तो जरूर बताना। लेकिन इससे नमक इतना टेस्टी बनता है ना, बहुत ही टेस्टी। और मम्मी तो इतना स्वादिष्ट नमक बनाती है, बहुत ही स्वादिष्ट। कभी आप लोग आएंगे तो आपको खिलाऊंगा मम्मी के हाथ का नमक, इतना टेस्टी बनाती है ना बहुत, क्योंकि नानी बनाया करती थी ना, तो मम्मी को भी अच्छे से आता है बनाना। देखो कुछ इस प्रकार का होता है इसका पौधा, और पहाड़ के लोगों को तो पता ही होगा। अब इनका खेलना कूदना तो बंद हुआ, चुपचाप से बैठ गए हैं मज़े से। देखो ऐसे बैठ रखे हैं, अब साथ में आप मम्मी भी आ गई है। हेलो 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 दोस्तों, सादर प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे, हम भी ठीक ही हैं। मैंने भी कमेंट पढ़े थे सबके, और सबने बोला था कि आप लोग क्यों नहीं गए। किसने बोला आपको? और क्यों नहीं, मैंने कमेंट पढ़े थे, तूने जाना मैंने जाना, बात एक ही है, घर का कोई भी जाए। आपको तो बुलाया भी नहीं था। तूने बुलाया था, जब मेरे वजह से तेरे को बुलाया ना, कि तेरे वजह से मुझे। अच्छा, और मैंने पढ़े तो कमेंट पढ़े थे। किसने बुलाया था? बात किसकी चल रही है आपको पता है? आलोक राणा बेटे की, है ना, शादी की, तो उन्हीं की शादी हुई थी अभी ना। तो क्या बोलते हैं, शिवम इसलिए नहीं जा पाया, उसके पापा की तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं गया शिवम। अगर वहाँ चला जाता फिर कौन रहता, है ना, मतलब क्योंकि घर में भी चाहिए खाना ले जाने के लिए, कभी दिन में, कभी कोई हॉस्पिटल में रहता था, कोई घर में, घर से तो घर का भी देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। इसलिए नहीं गया शिवम, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिवम न जाता। अरे ऐसा नहीं हो सकता कि भैया हमको ना बुलाए, बिल्कुल, है ना। हाँ, कार्ड आ गया था भाई भैया का पहले ही, और शिवम ने मुझे दिखा दिया था कि मम्मी भैया की शादी के कार्ड। वैसे तो हमें पता ही था कि किस दिन है शादी, पर फिर भी क्योंकि भैया से हमारी बात हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे घर में जब आए थे तो मैंने बोलता, मम्मी ने बोलता कि भैया की शादी में आना, मतलब मेरे भैया की शादी है फरवरी में, तो हमने वहाँ तब उनको इनवाइट तभी कर दिया था। तो भैया ने भी हमें इनवाइट कर दिया कि होम स्टे पे आना, उनका उस टाइम होम स्टे बना था, और बोलता है मेरी शादी में भी आना। बिल्कुल, तो पता था कि कब है क्या है, तो उन्होंने बुला रखा था पहले से, बिल्कुल, है ना। लेकिन ऐसा होता है शादी के समय पे सब लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, जब अपनी शादी होती है तो इतना वो रहता है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को कॉल करके बुलाएगी भाई आओ, इतना नहीं कुछ हो सकता ना, इतनी बात में तो किसी को भी नाराज नहीं होना और क्या, चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए भाई इतनी बातों पे, अगर नहीं बुलाया तो अपना समझे, है ना, और अपना क्या, समझ के नहीं बुलाया तो अच्छी बात है, बुलाया तो भी अपनी शादी। देखो जब मेरे भैया की सगाई हुई थी उस टाइम हम इतना बिजी थे, मैंने अपने दोस्तों तक को नहीं बुलाया, जो मेरे खास दोस्त हैं, जो मतलब कितने सारे लोग हैं, मैंने यूट्यूबर में किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि उस टाइम इतना बिजी रहते हैं। और जब अपनी शादी हो तो इंसान कितना बिजी रहता है, तो यार स्पेशली कॉल करके तो नहीं बोल सकता ना कि भाई मेरी शादी में आना। नाराज होने वाली कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल, है ना। समझना चाहिए लोगों को कि भैया क्यों नहीं बुलाया, या भूल जाते हैं ना, इतनी बात याद नहीं रहती कि किसको भेजा किसको नहीं भेजा ना। अगर ऐसे फिर वो तो अकेले थे, अकेला लड़का है ना, सारा घर सारा देखना, वही तो इतना कुछ देखने में तो अच्छा है कि उनकी बहनें अच्छी हैं, दीदी अच्छी है, सब ना, तो इतना काम वो करते हैं। वही तो, पर फिर भी जितना मतलब जो काम वो कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। हाँ वही होता है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि ऐसा, क्योंकि बहनें हैं तो उनको भी अपना घर है, घर परिवार है, शादीशुदा है, शादी हो गई, इतना कुछ देखना होता है, हाँ, वही ना। लेकिन हम समझ सकते हो चीज़, तो ऐसा नहीं है कि बहन ने नहीं बुलाया, और ऐसा हो नहीं सकता कि हमको नहीं बुलाएंगे। और उन्होंने घर पे भी आए थे जब, तब भी बोला था, बुलाया भी था। और हम मम्मी को नहीं बोलता, बोला तू अकेले आना, मेरे को बुलाया था। नहीं ये मेरे मम्मी की बस की भी नहीं इतनी दूर जाना, पता है मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग मतलब जो हमारे यमकेश्वर के लोग हैं ना, तो मुश्किल से वो लोग श्रीनगर तक भी गए होंगे, उससे ऊपर कोई नहीं गया होगा। श्रीनगर में शादी में गए, उसके आगे ऊपर से गए नहीं। मेरे भैया की शादी हुई थी, मतलब मामा के लड़के की, तो उनकी चमोली से हुई थी, उस पोखरी साइड, नागनाथ पोखरी साइड से, है ना। तो उनकी हुई थी कीर्तिनगर साइड, मलेथा बोलते हैं, मलेथा से आगे कीर्तिनगर पड़ता है ना, श्रीनगर के अपोजिट, तो वहाँ हुई थी। तो मेरा पूरा जो परिवार था, मतलब नानी की साइड वाला, तो वो पहली बार वहाँ गए, इतना खुश हो गए देख करके, पहली बार देखा उधर। अब मैंने इनको बोला भाई मेरे को तो पता है, जब मैं देवप्रयाग पहुंचा उनको मैंने बताया कि ये अलकनंदा है, ये भागी रहती है, कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, इन सबको बताया था मैंने। व्लॉग भी बना रखा है, वो 3 साल पुराना व्लॉग है। और रही शिवम की बात, शिवम क्यों नहीं जाता शादी में? सबसे पहले जाता शिवम, तो मैं तो खुद ही बोलती हूँ उसको कि जा भैया काम करने के लिए भैया के साथ में। पर क्या करे, उस समय मतलब ऐसा होता है ना, तो उनकी सारी वीडियोस मैं ही बनाता, मैं ही सब कुछ करता, लेकिन नहीं हो पाया। हाँ, क्या बोले, बस उस समय हालत ऐसी हो गई थी, क्या बोले, हालात ना, बोलते हैं ना कि हालातों के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। उसके पापा एडमिट हो गए, और घर में भी चाहिए था हमें, एक दिन में जाता, एक सुबह जाता, एक रात को जाता, है ना। चलो कोई नहीं, कभी कभी चीज़ें ऐसी होती है ज़िंदगी में, ये सब चीज़ें आती रहती हैं, है ना। और आलोक बेटा को मेरा प्यार और आशीर्वाद हमें बहुत ज़्यादा, बधाई भैया को बहुत ज़्यादा। माता रानी तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। और बहुत सुंदर जोड़ी है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लड़की है, बिल्कुल, है ना।
देख के मतलब अपना सा लगता है। आलोक बेटा जब भी हमारे घर आए, मतलब ये नहीं लगता कि वो इतने बड़े यूट्यूबर और हमारे घर, और मतलब ये हाँ, लगता मतलब कि ऐसे कभी नहीं आते हैं हाँ कि बिल्कुल, मतलब हाँ, एक तरीके से होता है ना, मतलब आलोक भैया में एक चीज़ अच्छी ये है हाँ, कि चाहे वो इतने बड़े यूट्यूबर हैं हाँ, और मतलब फिर भी उनमें बिल्कुल कोई घमंड नहीं है, हमारे घर बिल्कुल आते हैं, सिंपल से है, मतलब नहीं ऐसा तो कुछ वो नहीं है जो जैसा लोग बोलते हैं ना कि ये वो है, जो खैर लोगों खुद का होते हैं काम ना है वो बोलना, वो तो। जो खुद होते हैं ना वो बोलते हैं, सब नहीं और बोलते। उनमें सबसे अच्छी हाँ, चीज़ ये है कि वो कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। और जेरी पे ध्यान नहीं देता। जेरी को भी लोग बोलते हैं गंदा बच्चा है, लेकिन जेरी सुनता है, नहीं सुनता ना, अच्छा बच्चा है क्योंकि जेरी। तो मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैंने उनसे एक चीज़ सीखी है, मतलब प्रियंका दीदी ने मेरे को एक बार डांट के भी समझाया है और वैसे भी प्यार से समझाया जब वो यहाँ पे भी आई थी हमारे घर पे, कि देखो लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दो। मम्मी को भी बताया था हाँ उन्होंने बिल्कुल, हाँ, कि लोग, उन्होंने दिखाया अपने कमेंट, उन्होंने मैसेज दिखाया, तो लोग का काम है कहने का, कहने दो, जिनको जो बोलना बोलना, तुम अपना सच्चे दिल से काम करते रहो। अगर तुम सच्चे और अच्छे हो ना तो तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। हाँ, प्रूव नहीं करना, सबूत देने की जरूरत ही नहीं है कि हम क्या हैं क्या क्या नहीं है ना। तो मैंने प्रियंका दी से सीखी ये चीज़ और आलोक भैया से भी, बिल्कुल, है ना। तो भाई अब मेरा फ़ोन पकड़ के ना हाथ ऐसा दर्द हो जाता है, क्या बताऊँ। अब मम्मी का तो क्या है, मम्मी को नहीं पकड़ना पड़ता फ़ोन, खुश हो रखी है। अब मैं भी बनवाऊंगी ना वीडियो, अब मम्मी से बनवाएंगे ब्लॉग, है ना। तो दोस्तों जनवरी से, नए साल से, नए साल से नहीं बनवाएंगे आपसे। तो दोस्तों एक चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब घर में इतनी सारी चीज़ें होती है और कभी कभी फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं यूट्यूब से ही कमा रहा हूँ, यूट्यूब से ही देख रहा हूँ और मैं घर में सबसे छोटा हूँ। तो मैंने अपने घर वालों को बोला है कि मुझे आप 1 साल दे दो, ताकि मैं मतलब 1 साल तक मुझे कुछ मत मांगो, है ना। मतलब मेरे से कुछ मत मांगो कि मैं आपको घर में पैसा दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, क्योंकि मेरे को फिर से सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं बनाए, तो मेरे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो मैंने अपने घर वालों को बोला है कि 1 साल तक मुझसे कुछ मत मांगो, पूरा सपोर्ट है ना। और मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, फिर 1 साल बाद उसका दूना तिगना दे दूंगा जितना मेहनत करूँगा। तो मैं सोचा बिल्कुल रेगुलर मेहनत करते रहेंगे। ज़्यादा वो नहीं, हमारे पास शादी हो जाए, शादी की ही टेंशन है, उसके बाद तो सब फ्री बस, है ना। ये बताओ शादी की कितनी टेंशन है भैया की। बहुत टेंशन है ना, अभी तो हमने कुछ भी नहीं करा, मतलब 2 महीना भी क्या मम्मी, जनवरी 1 महीना रह गया बस, जनवरी आने वाला है, परसों आ जाएगा जनवरी। नहीं, और ये सर्दियों का टाइम तो ऐसे निकल जाता, पता भी नहीं चलता, अभी बहुत सारी। वही ना, अब क्या करें, बस ख़त्म होने वाला है। कोई नहीं, इस बारे में अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि मेरा जेरी मजे से यहाँ बैठ गया है और उसको मैंने बोला ना अच्छा बच्चा है, खुश हो गया वो। अब करते हैं काम, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे मेरा काम क्या रहता है, मैं करता क्या हूँ। वैसे तो मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा कुछ काम कराती नहीं है, थोड़े बहुत कराती है, ऐसी बात नहीं है। मेरी मम्मी कराती, सबकी मम्मी काम कराती है, काम करना अच्छी चीज़ है। तो मेरा काम रहता है झाड़ू लगाना। तो वो झाड़ू का काम रहता है, क्योंकि ऐसा रहता है कि लेटे लेटे भी क्या ही करना, मतलब बॉडी काम करती रहेगी तो ठीक रहेगा। तो मेरा काम है झाड़ू लगाने का, झाड़ू लगाते हैं। अब आपको झाड़ू लगा के दिखाऊंगा नहीं कि कितना कूड़ा हुआ है, तो फटाफट से झाड़ू लगाते हैं, फिर आप लोगों को मिलते हैं। अब दोस्तों काफ़ी टाइम से अपने ब्लॉग में इंग्लिश में नहीं बोला मैंने, और आप लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई हमने आपको सब्सक्राइब इसलिए करा था ज़्यादातर इंग्लिश सुनने के लिए, क्योंकि आप अमेरिकन इंग्लिश बोलते हो। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे ब्लॉग में बोलते रहेंगे, क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन अभी धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है तो इंग्लिश में भी बोलते हैं। और काफ़ी टाइम से मैंने इंग्लिश में नहीं बोला था, मुझे बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग में नहीं बोल रहा, तो मैं घर में खुद से प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। 2013-14 से मैं रेगुलर आज तक, इतने साल हो गए हैं तब से, मतलब मैं खुद से ही प्रैक्टिस करता रहता हूँ, खुद से ही इंग्लिश में बात करता रहता हूँ और रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि मेरी इंग्लिश बढ़ती रहे। क्योंकि भाई बिना कुछ सीखे, बिना कुछ मेहनत के कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग सोचते हैं यार ये तो ऐसे ही अंग्रेज़ों की तरह बोलता है, अंग्रेज़ों की तरह मतलब एक्टिंग कर रहा है या ड्रामेबाजी कर रहा है, लेकिन उसके पीछे पूरी मेहनत है जो कि अभी तक चल रही है और मैंने नहीं छोड़ी है। क्योंकि अमेरिकन एक्सेंट आना आसान नहीं है, हालांकि एक प्रॉपर प्योर एक्सेंट नहीं है अमेरिकन। मैंने अपना थोड़ा इंडियन बना रखा है, क्योंकि कुछ वर्ड्स है जो हम इंडिया में बोलते हैं वैसे ही मैं रखता हूँ, ताकि थोड़ा अपना भी लगे, नेचुरल लगे, बिल्कुल फेक ना लगे। इसीलिए क्योंकि जब मैं पहले बोलता था तो बिल्कुल फेक लगता था। मतलब मैं 2013-14 की बात कर रहा हूँ, तब की बात है, तब जब मेरे को स्टार्टिंग थी। लेकिन ये अमेरिकन एक्सेंट कैसे सीखा है, क्या है, इसके ऊपर वीडियो बनानी है, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द आएगी। लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने अपने ब्लॉग में इंग्लिश में नहीं बोला, अमेरिकन एक्सेंट में, तो आज बोलते हैं। For the past few months I was very depressed and I was feeling very bad and sad about myself because the things were happening very bad with me. However, I always believe in God. I like the faith that I have in my God is very pure, and I also believe in myself that I could do something better in my life, and I have to do it. But the things were very tough for me, and I was not able to make some vlogs. However, this is all my job. This is everything that I need to do, and I need to entertain you guys because that's what I have. But whenever I feel like I'm about to give up, I'm not gonna lie, I just gave up because I feel like it's all in now. I can't do it again. But then later on, when I see the comments of you guys, like the love that you guys give and the positivity like you guys give me is very beyond everything, and it makes me feel very
proud of myself and proud of you guys, because you guys have been with me for my thick and thin. Like, the times were very tough, but you guys still were here, and I feel very lucky, and the feeling is I feel very gratitude, because I feel very grateful, because it's just because of you guys I'm here. However, I will try my best to make vlogs every day. I have decided that I'm not gonna give up, I'm not gonna quit. Whatever the things, whether be it good or bad, I'm gonna do whatever I can do. But thank you guys so much. Every time I just keep saying thank you to you guys, because it just feel like because of you guys I wouldn't be here. But that's it, and everybody wanna know how I learned this accent and how I keep speaking in it, like how fluently. So one day I'm gonna make vlog about it. Let's see how it's gonna be. Thank you guys so much for all your love. And 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, 2 मिनट होने वाला है, तो वीडियो हिंदी में भी बोल देते हैं। और इस बार मैं इंग्लिश में नहीं बोलने वाला हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताना मैंने इंग्लिश में क्या बोला है। मतलब हिंदी में नहीं बोलने वाला, ट्रांसलेट नहीं करूँगा, आप लोग बताना मैंने क्या बोला है। जेरी भौंकने लग गया हमारा। जैसे ही कोई आएगा तो जेरी भौंकने लग जाता है। यार अंधेरा भी हो गया भाई इतनी जल्दी। ठीक है, देखो भाई अंधेरा भी इतनी जल्दी होगा, क्योंकि आजकल ना ठीक 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा हो जा रहा है, मतलब 5:30 बजे तक। पहाड़ों में तो जल्दी हो जा रहा है, और बाहर क्या मस्त ग्लो आ रखा है, पिंक पिंक हो रखा है स्काई। अपना काम बनता बाहर में जनता इसका ऐसा सीन है। ऐसा काम हो गया तो अभी चुप हो गया, बस देख लिया तूने कौन था। हल्की सी आवाज़ आया तो ऐसा भौंकते हैं दोनों, माइक और जेरी, और ऐसा कर रहे थे मैं इसको डांट रहूँगा। इतनी प्यारी शक्ल बनाता है ना जेरी मेरी। यहाँ पे तो पूरा अंधेरा है, अंदर मैंने लाइट लगा रखी है, इसलिए बिल्कुल चेहरा चमक रहा होगा बिल्कुल। यहाँ पे एक दिवाली वाली जो लाइट होती है ना LED, वो मैंने ऐसे फैला के रखी है टाइम पास के लिए। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि अपना होम टूर भी कराना, तो वैसे तो मेरा घर बहुत छोटा सा है, तो होम टूर क्या ही कराना है। कराना होगा तो कमेंट करना, देखते हैं बाकी ये है कि इंग्लिश को तो मैं बोलता रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग का प्यार रहता है। मुझे यकीन नहीं होता कि आप लोग मेरी इंग्लिश को प्यार देते हो भाई। मुझे लगा मेरे लिए कमेंट आए क्या अपने आप को अंग्रेज बन रहा है, क्या हीरो बन रहा है अपने आप को, ऐसे कुछ कमेंट नहीं आते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए भी ये देखो भाई बंटी आ गया, और बंटी का तरीका देखो जेरी क्या खेलने का हेलो बंटी। हेलो, कैसा है? प्रणाम। कैसा है? बढ़िया बढ़िया। तो बंटी है रहता है ऑफिस, तो बंटी को दिखाना बहुत मुश्किल रहता है। रुक जा, लाइट में आ। तो बंटी को दिखाना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन ऑफिस से आके सीधे पैक, इसके लिए ठंड में। रुक, कोई बात नहीं, जॉब करना भी इम्पोर्टेंट है। अब मैंने बोला कल के ब्लॉग में कि बंटी की शादी करा दें जल्द से जल्द, ठीक है कैसे खुश हो रहा है शादी के नाम से अबे अब उतनी ठंड हो नहीं रही है जितना मैं पैक हो रखा हूँ, जैकेट पहन के बिल्कुल पैक हो रखा, क्योंकि थोड़ा बाहर काम से जा रखा था, और ये था कि थोड़ा कॉल आ रही थी, उसे अटेंड करना था। अब ये है कि वैसे मैंने काफ़ी सारे प्लान्स हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली है, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हैं, तो देखते हैं किस प्रकार सब कुछ होने वाला है। बाकी आप सभी के प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर ब्लॉग में मैं यही कहता हूँ, क्योंकि आपके बिना कुछ भी नहीं है। और आजकल ब्लॉग रेगुलर आ रहे हैं, और आजकल ब्लॉग बहुत बड़े भी आ रहे हैं, लेकिन तब भी आप लोग बिल्कुल वीडियो एंड तक देखते हो, क्योंकि आजकल व्यू ड्यूरेशन जो होता है अच्छा चल रहा है। तो आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देव उत्तराखंड।